और कन्नौज को इत्र और इतिहास की नगरी कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप इतिहास के बारे में नॉलेज करते हैं, पीएचडी टाइप की करते हैं, तो आपको कन्नौज के बारे में काफ़ी पता चलता है। तो डे 19 ऑफ रोड टू 999 एंड अभी हम लोग कानपुर स्टेशन से कन्नौज की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे ट्रिप में लेकिन ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री, एक भी ट्रेन नहीं छूटा, आज पहली बार ट्रेन छूटा, भागते दौड़ते कैसे भी करके पहुँचे। तो एज यू कैन सी वी हैव रीच्ड कन्नौज एंड या अभी मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज से ट्रेस आउट किया 19 अप्रैल को लास्ट हम लोग आए थे, 15 महीने पहले, वेरी अर्ली इन आवर रिसर्च। तो या फील्स गुड टू बी बैक। ये आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक रेप्लिका रखा हुआ है। ये लंबी गर्दन वाला जो हिस्सा है इसको भपका बोलते हैं, ये रिसीवर होता है। इसी में इतर या गुलाब जल जो भी बनता है वो आता है, और ये होता है डेक। अच्छा, इसमें डेक में ही हम फूल भरते हैं और जो भी हमको जिसका इतर बनाना रहता है वो बनाते हैं अपना। तो इसमें क्या है कि हमने फूल भर के इसको जो है आग चालू नीचे लग जाती है और उससे जो है भट्टी से गर्म होना शुरू होता है, और एक समय वो आता है कि इसमें भाप उठना शुरू हो जाती है। अच्छा। जब भाप उठती है तो क्या करती है, फूलों के अंदर जो महक है, जो ऑयल कंटेंट्स है, उनको भी भाप अपनी गर्माहट के साथ उड़ा के यहाँ ले आती है। ये यहाँ पर स्टीम के थ्रू आती है और यहाँ पर ये ठंडे पानी में डूबा रहता है। अच्छा। ठंडे पानी में डूबने की वजह से क्या होता है, वो भाप यहाँ पर तब्दील हो जाती है पानी में। अच्छा। और पानी के ऊपर, उसी पानी के ऊपर ऑयल की ड्रॉप्स आ जाती है। जो ऑयल की ड्रॉप्स है वो ऑयल है, इतर है, और जो भाप है जो ठंडी होकर पानी के रूप में तब्दील हो रही है वो गुलाब जल है। हम लोग नेशन स्टार्ट किए थे, 2 महीने पहले हमने काम करना शुरू करा था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कन्नौज वर्किंग कैपिटल है, तो उधर जाने के लिए, और हम लोग फिर बहुत देर गली में घूम रहे थे। हम ऐसे किसी जाके बात करें, जब लोग इधर आए और आप इधर बैठे हुए थे, तो आपका लुक भी डिफरेंट था बहुत, इसलिए जब मैं आ जाए तो सारे रिकग्नाइज करने कुछ भी ना कुछ। तो आपने लेकिन फिर पूरा शुरुआत से एकदम कैसे डिटर्जेंट के अंदर, साबुन के अंदर, गुटके के अंदर, हर चीज़ के अंदर फ्रेग्रेंस जो जाता है वो कन्नौज में मिलता है, और उसका एसेंशियल ऑयल इधर पे बनता है। तो आपने बड़ा दिल दिखा के हम लोगों को सब कुछ समझाया था, सिखाया था, क्योंकि शायद हमारा, क्योंकि हम थोड़ा मोड़ा बना पाए अभी तक, पिछले 6 महीने से हमारा ब्रांड लाइव है अपने वेबसाइट और अमेजोन पे बेचने और ऑफलाइन पॉपअप वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी थोड़ा है उसमें आपका रोल है, तो उससे आपके लिए भेंट है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज आपने भी अपना रोल लेकर आए। आप जैसे कि हमने तो सुन लिया था जो आपने नॉलेज शेयर करा था, बट देन हमारा ऑडियंस भी समझ पाए जो कन्नौज के बारे में थोड़ा सा आप अगर बताते तो बहुत। आज अपने नेचुरल के लिए वर्ल्ड फेमस है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये दिन के पूरे 24 घंटे में एक आम आदमी में कहीं ना कहीं एसेंशियल लाइफ पे जुड़ा हुआ है। आपको किसी आयुर्वेदिक दवा के थ्रू हम पहुंच सकते हैं, किसी फ्लेवर्ड आइटम में उसके थ्रू पहुंच सकते हैं, और कॉस्मेटिक्स के जरिए बहुत ज़्यादा है, और माउथ फ्रेशनर इंडस्ट्री के जरिए। तो ये सारी चीज़ों में कन्नौज की बहुत अच्छी पसंद है, और इसके लिए यहाँ पर क्या है कि एक देशी डिस्टिलेशन सिस्टम जिसको कहते हैं, और ये वर्ल्ड की पुरानी जो सिटीज़ हैं उनमें शुमार है कन्नौज। और यहाँ की कुछ ज़मीन के लिए ही यहाँ पर कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं पुराने काफ़ी समय में। तो यहाँ कन्नौज के साथ कुछ तो जुड़ा हुआ है ऐसा, और जो यहाँ की चीज़ों को ज़मीन से कुदरती तौर पे जो ज़मीन में कुछ ताकत ऐसी है तो यहाँ की चीज़ों को एक अलग ही लेवल पे पैदा करती है, जो वर्ल्ड में और जगहों पर जल्दी नहीं मिलती है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी तरह की चीज़ों का डिस्टिलेशन हम लोग जो करते हैं वो हर घर में होता है मोस्टली। अच्छा, इसका ये जो अच्छी चीज़ है कि हर घर में होने से क्या होता है कि एक छोटी मोटी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं कन्नौज के अंदर। जब हर घर के अंदर हो रहा है तो किसी ने 2 डेक भपके लगाए हुए हैं, तो किसी ने 200 भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, 80% से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग मोस्टली पूरे भारत में इसका काम है, और इसके बाद जब हम बाहर निकल के बात करते हैं तो पूरे विश्व में इसको जो है काम को करने के लिए कन्नौज के लोग रहते हैं। और मैं समझता हूँ कुछ लोग तो यहाँ पर सिर्फ विदेशों में ही काम कर रहे हैं, जिनका टोटल सप्लाई जो है विदेशों में ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल है। हाँ। इधर भी सबसे ज़्यादा कौन सा एसेंशियल ऑयल सबसे ज़्यादा इधर का जो खासियत है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो नेचुरलिटी है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, जैसे मिट्टी का इतर और मेहंदी का इतर, ये 2 मुख्य इतर वो इतर हैं जो आज तक वर्ल्ड में ना ही कहीं नकली बने हैं आज तक, और ना ही कहीं कोई असली बना पाया है। क्योंकि मेहंदी का इत्र बनने के लिए जो मेहंदी का फूल होता है उससे इत्र बनता है, और जो कि मैं समझता हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेहंदी में। यहाँ पर मेहंदी के पेड़ होते हैं, उनके फूल की खेती करने के लिए। यहाँ पर मेहंदी का कोई कलर बनाने के लिए, मेहंदी का कोई वो करने के लिए पत्तियों का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर लोग ऐसे ही पत्तियों को यूज़ करके अपने घरों में अपनी मेहंदी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेन मुख्य चीज़ उसमें मेहंदी का फूल होता है। तो इस टाइप से ऐसे मेहंदी का फूल और मिट्टी का इतर,